जहां स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैतों की ईदी मुहिम शुरू हो चुकी है। कराची में लूटमार के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। मलीर में गुज़श्ता शब 2 मुल्जिमान ने सुपर स्टोर लूट लिया। डकैती की CCTV वीडियो आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं किस तरह से ये 2 मुल्जिमान सुपर स्टोर में घुसे और लूट मार की। मलीर में वाकया पेश आया गुज़श्ता शब। ईद उल फितर से पहले ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स ईदी वसूल करने निकल पड़े। जराइम पेशा नासिर की जानिब से बिला खौफ सुपर स्टोर और दुकानों में भी लूट मार का सिलसिला जारी है। ऐसा ही हुआ मलीर खोखरापार में गुज़िश्ता रात एक सुपर स्टोर में, जहां 2 मुल्जिमान ने लाखों रुपए का सफाया कर दिया। जियो न्यूज को मिलने वाली CCTV फुटेज के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को असलहे के जोर पर स्टोर में लूट मार करते देखा जा सकता है। दौरान वारदात एक मुल्जिम ने नकाब पहना हुआ है, जबकि इसके साथी का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान असलहे के जोर पर सुपर स्टोर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। लेकिन क्या कानून के मुहाफिजों का इतना ही कहना काफी है? हरगिज नहीं। IGC ने ख्वाजा की वाज़ेह हिदायत है कि पुलिस ऐसे अनासिर पर कड़ी नजर रखे। जिन इलाकों में जराइम होंगे वहाँ के पुलिस अफसरान को उनका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या महकमा पुलिस ने IG के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। कराची की बात रुख करते हैं पेशावर का, जहां स्पेशल पुलिस यूनिट ने कार्रवाई करते हुए कल अदम तंजीम के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल पुलिस यूनिट के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से कल अदम तंजीम के पैम्फलेट बरामद किए गए। इन मुल्जिमान को फिरदौस चौक के करीब जिना पार्क से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई की गई है पेशावर में। मुल्जिमान में हसीबुल्लाह, मोहम्मद नवेद और वाजिद अली शामिल हैं। इन मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुल अक़वामी कल अदम तंजीम से है। और अब शामिल करते हैं कुछ वेदर अपडेट्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद हादसा पेश आए हैं। तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के वाकयात पेश आए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई है, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने की इत्तलात हैं। जबकि मुतअद्दिद मकामात पर दीवार और छत गिरने से एक बच्ची जान बहक, जबकि 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बारिश और आंधी से कई मकामात पर फीडर स्ट्रिप कर गए। कुछ जगहों पर बिजली के मीटर में आग भी लग गई। राजनपुर में को सलीमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी भी आ गई। मुल्क में कहीं बारिश ने मौसम को खुशगवार बनाया तो कहीं मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब में गुजरात, भावलपुर, राजनपुर और डेरा गाजी खान में बारिश हुई। डेरा गाजी खान में बारिश के दौरान दीवार और छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। गुजरात में बारिश और आंधी के बायस कई फीडर ट्रिप कर गए। ताहम गैप को तर्जुमान का कहना है कि 97% शहरी और 80% देहात की बिजली बहाल कर दी गई है। राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होने के बाद बिजली के मीटरों में आग लग गई। राजनपुर कोहे सुलेमान में तेज बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रात आने वाली आंधी और बारिश से सस्ता रमजान बाजार के खैमे और शामियाने गिर गए। शुमाली बलूचिस्तान में ज़ोब, मूसाखेल, शेरानी, लोरालाई, बारखान समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज्वाला बारी से नदी नालों में सैलाबी रेले से राब्ता सड़कें मुतासर हुई हैं। शेरानी के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली, नकियाल, आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। लाहौर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, लाहौर के मनाजिर हैं, जहां पर आंधी और मूसलाधार बारिश से कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं, जबकि 3 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके में 30 और शहर में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। ठंडे मौसम से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कहते हैं कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं, अब शॉपिंग का भी मजा आएगा। इवनिंग या रात को एंजॉय करेंगे, तो अगर ऐसा मौसम हुआ तो पूरा दिन हर जगह रश ही रश लगा रहेगा। अब बाकी जो रोज़े रह गए हैं बहुत अच्छा गुजरेगा और लोग ईद जो है अच्छे मौसम में
गुजारेंगे और खुश होंगे। बारिश के बायस मांगा रोड पर बुसीदा दुकान की छत गिरने से हनीफ मसीह, सलीम मसीह और नदीम नामी 3 अफराद हलाक और दुकान का मालिक मुर्तजा शदीद जख्मी हो गया। बाकड़िया के इलाके में भी मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। लेस्को रीजन में 11 केवी मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली बहाल कर दी गई है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और जाती रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उम्र फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है और गर्मी गायब हो गई है। कश्मीर के पहाड़ों पर काले बादल छाए हुए हैं। नकियाल में दिन में ही रात का समा हो गया है। काले गहरे बादल छाए हुए हैं। वफे वफे से बारिश हो रही है जिससे खुनकी हो गई है। वादी नीला में भी बारिश बरसते ही गर्मी का जोर टूट गया है। पहाड़ों पर गहरे बादल छाए हुए हैं। कोटली में बारिश ने हर शय को निखार दिया है। पूरी वादी हसीन मंजर पेश कर रही है। फूल और पौधे बारिश से निखर कर और भी खूबसूरत हो गए हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने ईद उल फित्र पर भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम मिला जुला रहने की पेशगोई की है। कहीं मौसम हसीन होगा, कहीं अबर आलूद। कराची में समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। तफसीलात बता रही हैं आसिया अंसर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मानसून बारिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में भी सुबह से मौसम अबर आलूद है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और मानसून का सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद हनीफ। देखें, ये जो स्पेल है आज इसका तीसरा दिन है प्री मानसून के इस स्पेल का। तो अगले 2 दिनों में आज भी और कल भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ुसूसन बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में मज़ीद रेनफॉल होगी। कल के बाद इसकी शिद्दत कम हो जाएगी या कुछ इलाकों में ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर हनीफ, लोग रुख करते हैं ईद की छुट्टियों में, ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात का, मरी का, गलियात का, वहाँ मौसम कैसा होगा? देखें, ईद की छुट्टियों के दौरान सबसे प्लेजेंट मौसम तो मुल्क के बालाई इलाकों में होगा या कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में होगा। क्या सिचुएशन आज के दिन रहेगी कराची में और खुसूसन ईद के दिन के हवाले से बताइए। कराची में बिल्कुल सी ब्रीज चलेगी, ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध की साहली पट्टी में, सिंध के जनूबी इलाकों में जिसमें बदीन है, ठट्ठा, सजावल, इन इलाकों में भी हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से आज रात और कल सुबह के वक्त भी कराची में बूंदाबांदी होगी। बाकी ईद के दिनों में कराची में भी मौसम मिला जुला होगा, कभी बादल कभी धूप। जी बिल्कुल, डॉक्टर हनीफ ने हमें तफसीली बताया ईद के दिनों में मौसम मिला जुला रहेगा, बालाई इलाकों का मौसम बहुत खुशगवार होगा। बुलेटिन में बात करते हैं शाहीनों की वापसी की। स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले जुनेद खान भी वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में जुनेद खान ने कहा कि खुश हूं कि जीत कर आया हूं। क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जुनेद खान भी वतन वापस पहुंच गए। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई हुकूमती नुमाइंदा मौजूद न था। फिर भी जुनेद खान ने कोई गिला न किया और कहा कि ये खुशी ही बहुत है कि जीत कर आया हूँ। क्रिकेट के खेल को खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। ये जो आए हुए और जो लोग आए हुए और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात ये जो जीत के आए, मेरे ख्याल में बड़ी बात ये नहीं कि कोई लेने की जाए, मेरे ख्याल में बड़ी बात जो है वो जीत। जुनेद खान के एयरपोर्ट पहुंचने पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने इस मौका पर कौमी हीरो के साथ खूब सेल्फियां बनाई। जुनेद खान बाद में सख्त सिक्योरिटी में आवाई शहर सवाबी रवाना हो गए। कैमरामैन मोहम्मद नासिर और साथी रिपोर्टर इरशाद कुरैशी के साथ आयशा रहमान, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। जबकि कौम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा देने वाले मोहम्मद हफीज लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी। नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। लाहौर से आपको ज़ीशान बख्श भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ जब पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद थी और ऑलराउंडर बैट्समैन ने पूरी कौम को एक तोहफा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। और यकीनन उन्होंने ये भी कहा कि टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी, नौजवान टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी और बेहतरीन परफॉर्म किया खिलाड़ियों ने। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। आज सुबह जब मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर पहुंचे तो उनके साथ उनका बेटा और उनकी वाइफ को देखा जा सकता है। उनके साथ यहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए उनकी फैमिली भी मौजूद थी और शायकीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सुबह के औकात में वो यहाँ पर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और ये कहा कि नौजवान टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी टीम में और टैलेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, जिनकी बदौलत आज चैंपियंस ट्रॉफी वतन लाई है हमारी टीम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान बख्श से। ओवल के फातेह स्क्वाड में शामिल मुमताज़ ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ की भी वापसी।
लाहौर एयरपोर्ट पर मद्दाहों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुशी से सरशार मोहम्मद हफीज़ ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि टीम वर्क और कौम की सपोर्ट ने फाइनल तक पहुँचाया। मैंने और हमारी टीम ने कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरा मुल्क बहुत ज़्यादा खुश है। मुल्क का नाम रोशन हुआ और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हम और मेहनत करें, आप सब लोग और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान टीम और ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। इस्तकबाल के लिए आए मोहम्मद हफीज़ के बच्चे और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। कहते हैं कि टीम ने भारत को हराकर कौम को बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। बहुत बड़ी टीम से जिससे हम काफ़ी अर्से से हारते हुए आ रहे थे, हर कोई डिसअपॉइंट था, बट नाउ लाइक वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोहम्मद हफीज़ अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो यहाँ भी शायकीन क्रिकेट अपने हीरो के मुंतजिर। किसी ने गुलदस्ता पेश किया तो किसी ने फूल निछावर करके मोहब्बतों का इजहार किया। हफीज़ की अहलिया कहती हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया। बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान जीतने पे, बहुत सारी कौम को खुशी हुई है, उसके साथ हमें भी बहुत खुशी हुई है और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही जीतता रहे और खुशियाँ दोबारा। मोहम्मद हफीज़ मुस्तकबिल में भी कौमी टीम की कामयाबियों के हवाले से पुरुमीद हैं। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की फतह पूरी कौम की दुआओं और टीम की मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और रेहान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वैसे ये तो हम सब जानते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन ये भी सच है कि सरफराज खुशियां बांटने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद ने अपने एक स्पेशल मद्दाह फवाद हैदर से मुलाकात की और इसे अपनी शर्ट गिफ्ट कर दी। अपने पसंदीदा क्रिकेटर से तोहफा वसूल करके फवाद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। फवाद के घर वालों ने कप्तान को खूब दुआएं दी। ये देखिए सरफराज भाई ने फवाद को अपने नाम की टी-शर्ट दी है। थैंक यू सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत इज्जत देगा। अल्लाह आपका बेटा बेटी मौला। वाह फवाद, यू आर लकी। बहुत लकी है कैप्टन। और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कप्तान सरफराज अहमद के घर पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरफराज सिर्फ एक शहर का नहीं पूरे मुल्क का हीरो है और इस जैसे खिलाड़ी दुनिया में कम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी सरफराज को गुलदस्ता और मिठाई पेश की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के कप्तान सरफराज अहमद से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अनीस कायम खानी और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खेल में भारत को शिकस्त देकर एक कौम बनने का अमल खतरनाक है। अगर क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या हम बिखर जाएंगे? एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो सरफराज को सिर्फ कराची का हीरो बनाकर इसका कद छोटा नहीं करना चाहते। सरफराज दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल है, वो पूरे पाकिस्तान का हीरो है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी सरफराज अहमद से मुलाकात की और उन्हें मिठाई और गुलदस्ता पेश किया। सऊदी अरब में अहम ओहदों पर तब्दीली पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर हसन अस्करी साहब से। अस्करी साहब, सऊदी अरब में वली अहद समेत दीगर अहम ओहदों पर तब्दीली किन तनाजुर में की गई है? क्या इसका ताल्लुक हालिया कतर सऊदी कशीदगी से लगता है आपको? मेरा ख्याल ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो कतर सऊदिया कॉन्फ्लिक्ट ही से है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया की जो अग्रेसिव पॉलिसी और के मिडल ईस्ट में वो एक बड़ा किरदार अदा करे, इसको बनाने में जो इस वक्त क्राउन प्रिंस बने हैं मोहम्मद बिन सलमान यानी किंग सलमान के बेटे, पहले डिप्टी क्राउन प्रिंस थे, अब वो क्राउन प्रिंस हुए हैं। ये हैं ऑथर जो उसकी पॉलिसी का जो सऊदी अरेबिया अब फॉलो कर रहा है। लगता ये है कि सऊदी हुकूमत के अंदर इस बात पे डिफरेंसेस थे कि कतर की तरफ पॉलिसी किस किस्म की अडॉप्ट की जाए, और जिनको क्राउन प्रिंस के तौर पे हटाया है और कुछ और तब्दीलियां की गई हैं, वो गालबन सॉफ्ट पैडलिंग की बात करते थे कतर की तरफ, और जबकि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं जो अब क्राउन प्रिंस हैं वो एक हार्ड लाइन लेके चल रहे थे। और इसका मतलब ये हुआ कि सऊदिया में जो हार्ड लाइन पॉलिसी कतर की तरफ और रीजन में सऊदिया की असर्टिव पॉलिसी ये अब आगे की तरफ चलेगी। अच्छा अस्करी साहब, हुकूमत में आम ओहदों पर तब्दीलियों का सऊदी अरब के अंदरूनी खाना सियासी मामलात और खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, इसकी सियासत पर पहला तो असर ये है कि इसका मतलब हुआ कि जो किंग सलमान है और उसके अलावा जो अब टीम उनके साथ काम करेगी वो एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती है जिसमें कि सऊदी अरेबिया को अव्वलियत हो मिडल ईस्ट के मामलात में और कतर को मुश्किलात का सामना रहेगा। कतर और सऊदी अरेबिया के झगड़े की वजह से जो सऊदी अरेबिया की मुखालफत ईरान की तरफ थी उसमें थोड़ी सी हमें शिद्दत एक पॉइंट पर रुकी हुई नजर आती है, क्योंकि वो दो फ्रंट की बजाय पहले जो अरब फ्रंट है यानी कतर के साथ जो फ्रंट है उसको डील करना चाहते हैं। तो अग्रेसिव पॉलिसी अब रहेगी, फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा एक्टिविज्म सऊदी अरेबिया का हमें नजर आएगा, जैसे यमन का मामला है, सीरिया का मामला है और कतर का वाकया तो चल ही रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब अपना वक्त देने के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करके 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनशियात फरोश और मफरूर शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखा। नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस ने दुकानों के ताले काट कर लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से कटर और कटे हुए ताले भी बरामद हुए हैं। गुलबर के इलाके में मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई में 3 मुल्जिमान जुहेब, सईद और हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। ABCC ने नॉर्दर्न बाईपास पर खुफिया इत्तला पर सर्च ऑपरेशन करके 6 मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। PIB कॉलोनी और किमाड़ी में पुलिस ने पानी की सरकारी पाइपलाइन से पानी चोरी करने वाले 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 वाटर टैंकर, पानी खींचने वाली 6 मोटरें और 1 जनरेटर तहवील में ले लिया। टीपू सुल्तान, मंगोपीर और किमाड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करके 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी, छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। कोरंगी ज़मान टाउन में पुलिस ने जुए के अड्डे पे छापा मारकर 7 जवानियों को गिरफ्तार करके जुए का सामान और नकदी बरामद कर ली। जबकि मदीना कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मफरूर मुल्जिमान अब्दुल रहमान और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। कायदाबाद में नामालूम सिम से आने वाली गोली से एक नौजवान जख्मी हो गया। जिशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। ईद के लिए कपड़े तो खरीद लिए, अब मैचिंग की ज्वेलरी खरीदनी है। हैदराबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। कैसी चल रही हैं बता रहे हैं हामिद शेख। ईद पर कपड़ों की तैयारी हो गई, अब बारी है मैचिंग की। रमजान के आखिरी दिनों में बाजार खचाखच भरे हुए हैं। खवातीन भी घरों पर बैठने के बजाय कपड़े बनाने के बाद अब अपनी तैयारियों को आखिरी टच दे रही हैं। ऐसे में मैचिंग की ज्वेलरी न हो तो मजा नहीं आता, इसीलिए इन दिनों हैदराबाद के बाजारों में अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खासा रश है। प्राइस ईद की वजह से इतने ज्यादा हैं कि उसको अब वो उसमें भी नहीं आ रहे, हम बार्गेनिंग में भी नहीं आ रहे। ईद की शॉपिंग तो कर ली, अब मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ आर्टिफिशियल। मैचिंग जब तक नहीं होगी तो ड्रेस कंप्लीट ही नहीं होगा। मैचिंग की ज्वेलरी तो लाजमी है, बस खूबसूरत होना चाहिए, भले आर्टिफिशियल हो या फिर सोने की हो। ईद पर खवातीन के कपड़े चाहे कितने ही महंगे और खूबसूरत क्यों न हो, खवातीन की तैयारी मैचिंग ज्वेलरी के बगैर अधूरी रहती है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। और अब आपको बताएं कि ईद के सूट तो खरीद लिए, लेकिन दुपट्टों के बगैर सूट की रौनक अधूरी होती है। यही वजह के रंगरेजों की दुकानों पर बेइंतहा रश भी है और इनके नखरे और मुंह मांगे दाम भी। लेकिन खवातीन ईद की खुशी में ये सब बर्दाश्त करने पर तैयार हैं। लाहौर से मैं रिपोर्ट कर रही है नवीन अली। ईद पर सजना और संवरना खवातीन अपना हक समझती हैं। उन्होंने रंग बिरंगे सूट तो खरीद लिए हैं, अब बारी है दुपट्टों की रंगाई की। खवातीन कौसे कज़ा के रंग अपने दुपट्टों पर सजाना चाहती हैं। क्रश दुपट्टे आजकल बहुत चल रहे हैं, उसके साथ पर्ल्स जो लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक दुपट्टे में बेटा जिस तरह की आपकी शर्ट होगी उस तरह के डिफरेंट आ जाएंगे, सारे मल्टी कलर होता है। दुपट्टे की रंगाई का अमल भी दिलचस्प। पानी में घोले गए मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से रंगों की तख्लीक, तो कभी कौसे कज़ा के रंग। रंगरेजों की दुकानों पर ऑर्डर्स की भरमार, कहीं बुकिंग फुल तो कहीं जल्दी की तकरार। दुकानदारों का कहना है कि काम इतना कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं। ईद का अभी बहुत ज्यादा रश है, हमारे पास तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर से ऑर्डर ले सके। बुकिंग बंद कर दी हुई है, रश बहुत ज्यादा है, जो आ रहा है ऑर्डर पे दे रहे हैं सिर्फ काम। खवातीन का कहना है कि हर साल ईद की तैयारियां वक्त से कबल मुकम्मल करने का इरादा करती हैं, लेकिन दुपट्टों की रंगाई ईद सर पे आने तक जारी ही रहती है। कैमरामैन हनान यूनस के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।
ईद की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी जारी है, जिसकी आखिरी अशरे की तीसरी ताकरात पर दिल रमज़ान में ताकरातों के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली गई। कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए गए। ताकरात हर साल तब्दील होती है या एक ही रहती है? गर्दिश में रहती है, एक नहीं रहती। ये तय है, 21 भी है, 23 भी है और आपका 25वीं शब भी। इसकी बुनियादी वजह यही है, उलमा ने बयान फरमाई कि इसको तलाश करें। बुलावा आया है माशाअल्लाह, यानी बिल्डर्स की तरफ से एक उम्रे का टिकट आया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गया मैं मदीने चला। मेरे घर है ना, औलाद नहीं है ना, 12 साल हो गए हैं। और भाई ना वो ना मेरे ससुराल में ना सब बच्चे के पास बच्चे नहीं है ना, ससुराल में ना नंदों के पास भी बच्चे नहीं है और मेरे मियाँ के पास भी नहीं है बच्चे। हमारी बहन को चाहिए कि या अल्लाह या रहीमो, या अल्लाह या रहीमो, जिनके भी अगर ये इनके घर में जिसके साथ ही मसला है तो उनको भी बोल सकती हैं कि वो भी पढ़ लें। या अल्लाह या रहीमो 700 मरतबा रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद पढ़ें और पानी पे दम करके ख़ुद भी पिएँ, अपने शोहर को भी पिलाएं और इसके बाद अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना दुआ करें। तो इंशाल्लाह ये तीनों चारों जो मसले भाई बहन ने बताए हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको इससे इंशाल्लाह निजात अता फरमाएगा। वसीम अकरम और शोएब अख्तर की मेज़बानी में जियो खेलो पाकिस्तान की शानदार नशरियात का सिलसिला जारी है, जिसकी तफसीलात हमें बता रही हैं नादिया फैसल। सुपरस्टार क्रिकेटर्स की मेज़बानी में जियो के इस मुनफरिद गेम शो में इस बार खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे जोश और जज्बे से शामिल हुई अनकरीब आने वाली पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म की स्टार कास्ट। मैं हर किरदार में अपने आप को ढूंढती हूँ। Really? जी। सारा के लिए आपसे तालियां। ये आपने किसको बता दी है? आप वो हर किरदार में अपने आप को ढूंढे, वो ऑलरेडी पिछले 15 साल से ढूंढ रहे हैं। अब फाइनली मिल गया और बोल लिया। हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतनी देर तक ये लाइव शो करते हैं और इतनी अच्छी तरह करते हैं, सब इतना खुश जाते हैं यहाँ से। सो आई एम रियली हैप्पी विद द वे दे आर कंडक्टिंग इट। वसीम अकरम और शोएब अख्तर के साथ गेम शो के शुरुका के साथ घुलते मिलते प्रोजेक्ट गाजी के सुपर हीरो स्टार शहरियार मुनव्वर क्रिकेट के दीवाने और इन दो कौमी हीरोज के फैन निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट नहीं खेलते तुम? बहुत खेली क्रिकेट, क्या किया? दोनों को देख के बहुत क्रिकेट खेली है मैंने। वसीम भाई एंड शोएब अख्तर ग्रोइंग अप, उन दोनों को देखा है, मैंने खुद भी बहुत क्रिकेट खेली है, तो आई एम अ ह्यूज फैन। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात मेरे लिए वो थी। एंड उसके अलावा लोगों की एनर्जी जनरली यहाँ पे देख के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये दोनों इतने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे और ये इतना अच्छा शो कर रहे हैं, इनके लिए बहुत थैंक यू। गेम के विनर्स हो या खिलाड़ी, जियो खेलो पाकिस्तान की ये नशरियात भी हाजरीन के दिल जीतने में कामयाब रही। जियो खेलो पाकिस्तान, अच्छी टीम माशाल्लाह उम्र के पैकेज दिया मेरी माँ को, जिसका अरमान था, आरज़ू थी, वहाँ जाके दुआ करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जियो के लिए, जियो की टीम के लिए। जियो खेलो पाकिस्तान बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय, गेम्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी शो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, अच्छा कन्वे कर रहे हैं शो को। 1 2 3 2 तोले सोना, 7 बाइक्स, 2 उम्र की टिकट्स और ऐसे कई कीमती तहाइफ और इनामात पर मबनी जियो खेलो पाकिस्तान की 24वीं नशरियात में फिल्मी सितारों की शिरकत भी हाजरीन की भरपूर तवज्जो का मरकज रही। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।